Good morning, everyone. Today I am going to start the new topic of this chapter that we read in the last class, the moon. आज क्या पढ़ेंगे बेटा? मून को लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टलेशंस को डिस्कस किया था. सो मून क्या है? मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज सैटेलाइट. सैटेलाइट होता क्या है? एनीथिंग दैट इज रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट. अर्थ के चारों तरफ, उसके ऑर्बिट में जब कोई चीज उसके चारों तरफ घूम रही है ना, चक्कर काट रही है, तो उसको उसका क्या बोलते हैं? सैटेलाइट. सैटेलाइट आर्टिफिशियल भी होते हैं, मतलब दैट आर मैन मेड, लाइक आर्यभट्टा जो फर्स्ट सैटेलाइट था, और वो नेचुरल सैटेलाइट भी होते हैं. नेचुरल मीन्स बाय नेचर, नेचर से ही प्रेजेंट है भाई, गैलेक्सी में है और हमारे अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है. कौन? मून. सो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट. मून appears to be the brightest of all celestial bodies except sun. सन को छोड़ के मून सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट, चमकीला दिखाई देता है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती. मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट. वो मून हमें चमकता हुआ क्यों दिखता है? क्योंकि मून के ऊपर सन की लाइट आती है, वो वहां से टकरा के और फिर अर्थ पे आती है. इट मीन्स क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए हमें मून चमकता हुआ दिखाई देता है. मून की खुद की कोई लाइट नहीं है. देन देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मून, लाइक उसका साइज अर्थ के साइज से 1/4 है. मीन्स अगर अर्थ का साइज 400 किलोमीटर है तो मून का कितना होएगा? 100 किलोमीटर का डायमीटर. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. देन मास मून का बेटा अर्थ के कंपैरिजन में 1/8 है. देन नेक्स्ट एटमॉस्फेयर बेटा. देर इज नो एयर एंड नो एटमॉस्फेयर. लाइक अर्थ पे एयर प्रेजेंट है ना और एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर फिक्स होता है, मतलब एवरेज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहता है. लेकिन मून के पास ना तो एयर है और ना ही एटमॉस्फेयर है. एयर से ही तो एटमॉस्फेयर बना हुआ है. तो मून का टेम्परेचर बेटा डे टाइम में नियर बाई 110 डिग्री के पास चला जाता है और नाइट में -100 के पास चला जाता है. सो देयर इज बिग वेरिएशंस इन द टेम्परेचर. देन सरफेस हार्ड होता है, मतलब माउंटेन्स होती हैं उसकी वजह से हार्ड होगा, चट्टानें होती हैं. लूज सॉइल होगी, क्रेटर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं इन द एंड माउंटेन्स. डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ. अर्थ से मून का कितना डिस्टेंस है? 3,84,403 किलोमीटर. देन कितना टाइम लगाता है वो अर्थ के चारों तरफ अपनी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन को करने के लिए? सो दैट इज 27.3 डेज. और टाइम पीरियड है बिटवीन 2 सक्सेसिव न्यू मून्स. मीन्स 2 जो पूर्णिमा आती है उनके बीच का जो टाइम है वो क्या है? 29.5 डेज. तो ये डिफरेंस क्यों है 27.3 और 29.5 का? ये डिफरेंस इसलिए है बेटा क्योंकि जब मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है उसके ऑर्बिट में, उसी टाइम पे अर्थ का भी मोशन होता है. किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ. द डिफरेंस बिटवीन दिस टाइम पीरियड एंड द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द मून इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. एंड द अर्थ प्रूव्स अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन ड्यूरिंग द पीरियड मून कंप्लीट इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. कि भाई अर्थ जब सन के चारों तरफ घूम रही है तो वो एक डिस्टेंस, उसका अलग डिस्टेंस हो जाता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से ये वेरिएशंस आती हैं. देन द डे टेम्परेचर एट मून 110 और नाइट में -150 डिग्री सेल्सियस. सो ये किसका रीजन है? क्योंकि मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. देन नेक्स्ट बात करते हैं मून के सरफेस की, द मून सरफेस. साइंटिफिक स्टडीज जितनी भी मून के सरफेस की हुई हैं और उसके जो भी फोटोग्राफ्स लिए गए हैं, उससे क्या पता चलता है बेटा कि जब एस्ट्रोनॉट दैट वर लैंडेड ऑन द मून, जैसे ही उन्होंने लैंडिंग की मून पे, उन्होंने क्या बताया कि मून का सरफेस कैसा है? डस्टी, धूल है, बेरन, बंजर भूमि है. इट हैज वेरी स्टिप एंड हाई माउंटेन्स. स्टिप मीन्स खड़ी माउंटेन्स. एंड क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं. एंड द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, और मून का खुद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. नेक्स्ट आर फेजेस ऑफ मून. फेजेस मीन्स बेटा हमें मून कभी पूरा चमकता हुआ दिखाई देता है, कभी आधा, कभी क्रिसेंट शेप का, काजू की शेप का. तो ये सब ऐसा क्यों है? बिकॉज मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. मून किसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है? अर्थ के चारों तरफ. और अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व करती है बेटा? सन के. सो एज अ रिजल्ट द मून ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलॉन्ग विद द अर्थ. कि इसकी वजह से मून
सन के भी चारों तरफ घूम रहा है, जब वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। सो ऑन अ फुल मून डे वी कैन सी द होल डिस्क ऑफ द मून, हमें पूरे मून की डिस्क दिखाई देती है। देखो ये अर्थ है, ये फुल मून है, फुल मून दैट इज बेटा पूर्णिमा। तो क्या होगा, सनलाइट आती है मून पे और ये हमें यहाँ से इस तरफ से पूरा दिखाई देगा, यहाँ से, ठीक है, तो वो फुल मून होगा। सो व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ द साइज एंड शेप ऑफ मून अपीयर टू चेंज पीरियोडिकली ड्यूरिंग इट्स साइकिल। 15 डेज के अलग चेंज होते हैं, 15 के अलग होते हैं। सो ये जो डे टू डे चेंजेस है बेटा साइज और शेप के मून में एज सीन फ्रॉम द अर्थ, जो हमें अर्थ से दिखाई देते हैं, दे आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। उनको क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ मून। देन सम टिपिकल फेजेस ऑफ द मून, जो मेन फेज है वो यहाँ पे गिवन है, दैट इज फुल मून। फुल मून कब होगा, व्हेन रेज फ्रॉम द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द मून, जब डायरेक्टली रेज किस पे आएंगी, मून पे आएंगी, ठीक है। इट इज सीन एज अ फुल डिस्क ऑफ लाइट, हमें ये पूरी डिस्क ये ऐसे पूरा चमकता हुआ दिखाई देगा, लाइक दिस, ये आगे वाली डिस्क ना ऐसे दिखाई देगी। एंड द फुल मून डे इज कॉल्ड पूर्णिमा। देन क्रिसेंट शेप, when only a part of the moon is illuminated, means जब थोड़ा सा पार्ट ही illuminate होता है सनलाइट से, then only the part towards the earth is visible। जो अर्थ की तरफ पार्ट होगा जहाँ पे लाइट आ रही है सिर्फ वही विजिबल होगा बेटा, उसको क्या बोलते हैं, उस पोजीशन में मून को क्या बोलते हैं, क्रिसेंट मून बोलते हैं। देन नेक्स्ट है न्यू मून। न्यू मून कब होता है, दैट इज अमावस, जहाँ से एक नया मून फिर से स्टार्ट हो जाता है बनना। सो व्हेन द अर्थ एंड द सन आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द मून, कि जब अर्थ और सन दोनों मून के अपोजिट साइड होंगे, द पोर्शन ऑफ द मून विच फेसेस द अर्थ इज डार्क, तो जो अर्थ की तरफ होगा वो कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखता हमें उस टाइम पे मून नहीं दिखाई देता, और उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, न्यू मून या अमावस्या। यहाँ पे देखो बेटा ये क्या पोजीशन है, जब इधर से सन और इधर से अर्थ, इन दोनों के बीच में मून है, तो ये वाला पोजीशन जहाँ पे लाइट नहीं जा रही, सिर्फ उस पोजीशन पे जा रही है ना, हमें ये वाला फेस कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता है। सो ड्यूरिंग द जर्नी द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून बिकम्स स्मॉलर, मीन्स इस जर्नी के टाइम पे जो ब्राइट पोर्शन है फिर वो छोटा छोटा होता चला जाएगा, और एक टाइम आएगा कि मून बिल्कुल कम हो जाएगा, हमें दिखाई ही नहीं देगा। तो जब मून अपनी 1 पोजीशन से 4th पे जाता है थ्रू पोजीशन 2 and 3, द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून बिकम्स बिगर। क्या होगा अल्टीमेटली, दिस इज द पोजीशन 1, फिर वो यहाँ 2 क्रिसेंट शेप आएगा, फिर 3 और फिर ये 4th, फिर ऐसे ही ये रिपीट होता है, ठीक है बेटा। The bright portion of the moon becomes bigger, that is moon waxes during its journey from position 1 and 4 via position 2 और 3। तो जो 2 वीक्स होंगे जहाँ पे पूर्णिमा आती है पोजीशन 4 पे, और पोजीशन 8 पे क्या आएगी, अमावस्या, उस टाइम को क्या बोलते हैं, कृष्णा पक्ष। और जो 2 वीक्स होंगे जहाँ पे अमावस्या पोजीशन 8 पे होगी और पूर्णिमा पोजीशन 4 पे होगी, उसको क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो कृष्णा पक्ष में आता है, और ये वाला टाइम आता है बेटा शुक्ल पक्ष में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, रीड इट केयरफुली फ्रॉम द बुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।